हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर जो टॉपिक हमने करे थे, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर ड्राइंग रेगुलर है तो क्या ट्रीटमेंट रहेंगे और इरेगुलर है तो क्या ट्रीटमेंट रहेंगे, तो उसके बेस पर आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। 4 से 5 जितने भी हमसे क्वेश्चन हो पाएंगे इस वीडियो के अंदर, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सारे करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, है ना। तो चलिए, टी.एस. ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 2019 वाली एडिशन में है। तो आप लोग अगर 22 वाला एडिशन अगर यूज़ कर रहे होंगे, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन जो है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फिर भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो वो आपको क्वेश्चन विजिबल हो जाएंगे। अदरवाइज मैं बोल के बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या रहा होगा, तो उसके हिसाब से आप करते जाइएगा, ठीक है बात। तो यहाँ अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट राम एंड मोहन आर पार्टनर्स ड्रू फॉर दियर पर्सनल यूज ₹1,20,000 एंड 80,000। राम एंड मोहन दो पार्टनर्स हैं, देखिएगा आराम से। तो एक पार्टनर हमारे पास राम है और एक हमारे पास मोहन है, ठीक है बात। बोथ आर ड्राइंग मनी फ्रॉम द फॉर्म, दे आर मतलब विड्रॉइंग कर रहे हैं अल्टीमेटली। ड्राइंग इन लोगों की चल रही है। तो एक ने 1,20,000 रुपये निकाला हुआ है और एक ने निकाला है 80,000 रुपये, ठीक है बात। क्वेश्चन दिया है कि भाई राम और मोहन ने फॉर्म से खुद के यूज के लिए पैसे निकाले यानी ड्राइंग करी। राम ने निकाले 1,20,000 रुपये, मोहन ने निकाले 80,000 रुपये। आई होप इतनी बात क्लियर हुई हुई। फिर आगे बोल रहा है कि इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6% पर एनम, यानी जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग होगी, मतलब जो आईओडी रहेगी, इट विल बी 6% पर एनम। क्लियर है बात। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी 6% पर एनम रहने वाली है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दैट कि भाई हम राम से कितना इंटरेस्ट पे करेंगे और मोहन से हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, सॉरी नॉट पे, चार्ज हम करेंगे। तो इन लोगों को हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन लोगों से चार्ज करनी है 6% के हिसाब से। तो एक बात आप देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि भाई राम 1,20,000 रुपये निकालना है फर्म से, मोहन 80,000 रुपये निकाल रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम रहेगी वो बताइए कितनी होगी। अब यहाँ एक बात बड़ी नोट करने वाली है कि यहाँ राम ने ड्राइंग करी 1,20,000, लेकिन कब करी, किस डेट पर करी, किस तरीके से करी, मतलब वो रेगुलर थी कि इरेगुलर थी, कोई फंडा गिवन नहीं है, ठीक बात। लाइकवाइज मोहन की बात करें तो ड्राइंग करी तो है, ठीक है, 80,000 रुपये करी, लेकिन कब करी, कौन सी डेट में करी, किस तरीके से करी, नहीं गिवन। तो जहां ये लिखिएगा, आप एक नोट लिखिएगा इसके अंदर, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, in that condition the interest on drawing will be charged for 6 month only। यानी जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का चार्ज होता है। बात करें अगर हम राम की बात है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर राम, अगर हम राम की बात करें तो राम का हम कैसे निकालेंगे। तो राम ने इन टोटल निकाले बेटा 1,20,000 रुपये। तो फॉर्मूला हुआ टोटल ड्राइंग, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। तो रेट हमें दिया है 6%, 6/100 इनटू, अब यहाँ पर टाइम आता 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना, है ना, ऐसे हम यूज करते। या अगर वो ड्राइंग रेगुलर होती तो फिर हम जो मेथड हमारे पास था एवरेज पीरियड मेथड वो यूज करते। इरेगुलर होती तो हम प्रोडक्ट और सिंपल में से यूज करते, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं गिवन है, ना तो ये रेगुलर नहीं इरेगुलर, बिल्कुल कैटेगरी से बाहर है। तो वहां पर क्या करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो हम सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो इंटू 6/12 हो जाएगा, ठीक है बात। 1,20,000 मतलब टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होगी। तो चलिए 1,20,000 की अगर बात करें तो ये हमारा कटा है ना, तो 6 0 0 6 0 6 2 12 कैरी 1 6 1 6 और 1 7 7,200 इंटू 6/12 का मतलब भाई 1/2 हुआ कट कर, है ना। तो ठीक, इसका अगर हम आधा करें तो 2 3 6, 2 3 6 हो गया, एक बचा ये बन गया 12, तो 2 6 12। तो इसकी तो आई गुरु 3600 रुपये, यानी राम की जो ड्राइंग आई वो आई बेटा 3600 रुपये। बात करें यार हम मोहन की, तो मोहन की ड्राइंग हम कैसे निकालने वाले हैं। तो मोहन की ड्राइंग की अगर बात करें तो टोटल ड्राइंग मोहन की है 80,000 रुपये, ठीक है बात, इंटू 6/100 करेंगे और इंटू करेंगे हम 6/12, ठीक बात। तो यहाँ पर 0 से 0 कटा, 6 0 6, ये 6 0 6 0 हो गया आपका, 6 से 0 को मल्टीप्लाई किया फिर 0 हुआ, 6 8 करें तो 4 8 होता, सॉरी 6 8 होता है 48, तो ये 4,800 इंटू अगर हम 6/12 कर दें, मतलब कि 1/2 हुआ अल्टीमेट लेवल पे। 2 से अगर काटें 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 2 चक्को 8, सॉरी 2 दूना 4 2 चक्को 8, तो ये इसकी ड्राइंग आई बेटा 2400 रुपये। तो एक की ड्राइंग आई 3600 रुपये और एक की ड्राइंग आई 2400 रुपये।
ऐसा हम कब करेंगे वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हम ऐसा कब करेंगे जब हमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होगी, उस टाइम पर हम सिर्फ 6 महीने का चार्ज करेंगे। मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ। तो हम बात करें तो 1,20,000 हमारी टोटल ड्राइंग है और इंटू 6/100 है हमारा क्वेश्चन, और इंटू है आपका 6/12, तो ये 3600 रुपये बिल्कुल ठीक अमाउंट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 80,000 रुपये इन टोटल ड्राइंग थी, मल्टीप्लाई बाई 6/100 हुआ, और इंटू अगर हुआ ये 6/12, तो ये हो गया आपका 2400 रुपये। तो दोनों अमाउंट बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नाउ फर्दर क्वेश्चन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फर्दर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 वाली एडिशन में 36 वाला क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ 37 की अगर हम बात करें, देखिए आप थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देके सुनिएगा। 37 की अगर हम बात करें तो 37 वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि भाई ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विथड्रॉ रुपीज 48,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है बेटा। ठीक है, बात हमें गिवन है क्वेश्चन में कि भाई दो पार्टनर्स हैं आपके पास, उन्होंने ड्राइंग कर रखी है अलग अलग तरीके से। तो एक है ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स। ठीक है, तो दो पार्टनर है ब्रिज और मोहन। बात करें इन पार्टनर्स की तो एक है ब्रिज मतलब बी और एक है मोहन। ठीक है, बात आगे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है दैट ब्रिज ने निकाले 48,000 ऑल टुगेदर, इसका 48,000 का बैलेंस गिवन है और अगले का बैलेंस गिवन है 36,000। ठीक है, बात तो एक ने निकाले 48,000 और एक ने निकाले बेटा 36,000। नाउ रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ कह रहा है, मतलब हर महीने के मिड में निकाले बेटा, हर महीने के मिड में, मतलब मिड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, मिड ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने के मिड में इसने पैसे निकाले हैं। ठीक है, बात और इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है विल बी चार्ज 10%, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो रहेगा वो आपका 10% चार्ज किया जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, बात क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिज और मोहन दो पार्टनर्स हैं। ठीक बात, अब हुआ क्या है भाई, हुआ ये है, कंडीशन ये है कि भाई बी ने निकाले 48,000 यानी ब्रिज ने, और मोहन ने निकाले 36,000। दिया है कि इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब टोटल हमें अमाउंट दे दिया कि 48 निकाले ऑल टुगेदर, एक ने निकाले 36 ऑल टुगेदर, लेकिन निकाले कब भाई, मिड में, हर महीने के मिड में। अगर आपको ट्रिक कल की याद हो तो वो थी बेटा 663 थी, है ना, 663 आपकी थी। यहाँ आपने 0.5 बढ़ाना था, इट विल बिकम 6.5, नीचे 0.5 घटाना था, ये बनेगा 5.5, इधर आपको 1.5 बनाना था तो ये बनेगा आपका 7.5, ये बनेगा आपका 4.5, यहाँ फिर 0.5 बढ़ाएंगे आप तो ये बनेगा आपका 3.5, यहाँ 0.5 लेस करेंगे तो ये बनेगा 2.5। ठीक है, बात ये था आपका स्टार्टिंग वाला फेस, ये था आपका मिड वाला फेस, ये था आपका एंड वाला फेस। ठीक, ये था मंथली ड्राइंग, ये था आपका मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ, ये था आपका क्वार्टरली, और ये था आपका मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ। ये 3 हमारे केस थे। ठीक है, आई होप आपने वो चार्ट अच्छे से रिवाइज किया हो। वो अगर चार्ट आपको याद नहीं होगा तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। यहाँ पर एवरेज पीरियड लगने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ब्रिज ने 48,000 निकाले, मोहन ने 36,000 निकाले ऑल टुगेदर, लेकिन निकाले हर महीने के मिड में, हर महीने के मिड में। अब अगर हर महीने के मिड में अगर इसने पैसे निकाले, जरा सोच के देखिए, हर महीना मतलब ये मंथली थी और मिड कौन सा वाला पॉइंट है ये, तो हमारा जो एवरेज पीरियड रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 6। ठीक है, हमें ऐसे पहचानना है। तो अगर हम बात करें ब्रिज की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम ब्रिज का निकालें, हमें सिर्फ बी लिख दे रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा भाई, फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग, फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग। ठीक है, बात टोटल ड्राइंग था मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 था। ठीक है, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 था फॉर्मूला। जहां पर हमें कहानी ऐसी दी होगी कि मिड में निकाला, स्टार्टिंग में निकाला, है ना, एंड में निकाला, मंथली निकाला, क्वार्टरली निकाला, 6 मंथ तक निकाला, इस तरीके की बातें जहां दी होंगी वहां हम एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला ये था। तो टोटल ड्राइंग ब्रिज की दी है बेटा 48,000। ठीक है, बात और इंटू आर हमको दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन रेट रहेगा विल बी 10%, तो ठीक है, और इंटू जो एवरेज पीरियड रहेगा बेटा वो हमारा, देखो क्या कह रहा है कि हर महीने के मिड में निकालता है, हर महीने की मिड में, यानी 6/12, तो ये बेटा 6/12 हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर। रही बात अगर हम बात करें मोहन की, तो सेम टोटल ड्राइंग इंटू आर बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो इस बंदे की ड्राइंग है आपकी 36,000 ऑल टुगेदर, 36,000 मल्टीप्लाई बाई आर बाई 100 और इंटू है बेटा एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, बात तो सॉरी आर हमारा है हमारे पास, डायरेक्टली रख दे रहे हैं इसको, 10 है, और एपी देखिए इसके लिए क्या बनेगा, सेम कंडीशन है, दोनों ने हर महीने के मिड में पैसा निकाला है,
तो यहाँ भी 6/12 आएगा। तो इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दी आंसर बेटे, ठीक है बात। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ 0 से 0 ये वाला 0 कैंसिल हुआ, ये वाला 0 कैंसिल हुआ, ये अल्टीमेट लेवल पर 1/2 बना है ना। ये आप 3900 है, 3900 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका 2400 रुपये। तो इसकी तो ड्राइंग 2400 रुपये आ गई। रही बात इस वाले बंदे की, 0 से 0 ये वाला 0 कैंसिल हुआ, ये वाला 0 कैंसिल हुआ, ये आपका अल्टीमेट लेवल पर 1/2 बन गया। और यहाँ रहा 3600, अगर 3600 को आप 2 से डिवाइड करेंगे इस वाले से तो बनेगा 1800। तो इसकी आई बेटा 1800 ड्राइंग, यानी इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया बी के लिए, ब्रिज के लिए, वो आया 2400, और जो मोहन के लिए आया वो आया बेटा 1800। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है बात। आई होप इतनी बात फिर क्लियर हुई होगी। तो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है, ठीक है बात। अच्छा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम कंडीशन देखें तो कंडीशन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बेटा क्या है, वहां पर क्या ट्रिक अप्लाई होने वाली है, हमें ये समझ में आना चाहिए हर क्वेश्चन पढ़ते हुए। और बेटा तब आएगा जब आपके सारे टॉपिक पर अच्छी खासी यहाँ पे कमांड होनी चाहिए। टॉपिक के ऊपर हमारी कमांड नहीं होगी तो बेटा ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हम लोग के लिए होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देव विड्रॉ ₹10,000 ऑन 15th day ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्जेबल एट द रेट 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देव्स ड्राइंग, ठीक है बात। मैं दोबारा बताता हूं, क्वेश्चन इज सेइंग भाई कि जो देव है, एक यहाँ पर देव की बात कर दी कि एक देव है बंदा जो ड्राइंग करता है हर महीने, ठीक है। कैसे? दे विड्रॉ ₹10,000 ऑन 15th day एवरी मंथ, मतलब वो 15,000 रुपये निकाल रहा है, ठीक है। वो 10,000 रुपये निकाल रहा है, और लेकिन निकाल कब रहा है, हर महीने की 15 तारीख को, ठीक है। हर महीने की 15 इसकी डेट है, ठीक है। हर महीने की 15 तारीख को ये बंदा जो देव है वो 10,000 रुपये निकाला करता है, ठीक है बात। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज लिखा है कि भाई 12% के हिसाब से इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा, तो ये आपका 12% बन जाएगा अभी, और ये कंडीशन हट जाएगी, ठीक है बात। क्या करता है, देव निकालता है 10,000 रुपये, ठीक है। देव जो है वो निकाल रहा है बच्चे 10,000 रुपये, कब, हर महीने की 15 तारीख को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 12%। तो बताओ इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से निकलेगा, ये क्वेश्चन बात कर रहा है, ठीक है बात। अब थोड़ा देखो समझने वाली बात यहाँ पर कहाँ क्या है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि भाई जो देव है वो हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकाल रहा है। हर महीना मतलब ये वाला हुआ, बात इसकी कर रहा है। हर महीने का मतलब मंथली ड्राइंग होगी ना। अगर हर महीने की बात करा तो मतलब वो हर महीने निकालता है, और हर महीने का मतलब हुआ, अगर बात करें हर महीने की तो ये वाला केस है, 12 मंथ तक वो ड्राइंग करेगा, ठीक है बात। अब महीने में भी वो हर महीने निकाला, कि निकाल कब रहा है, ठीक बीच में, मतलब बीच का मतलब मिड में निकाल रहा है। मिड में भाई 15 तारीख का मतलब क्या हुआ, महीने के मिड में निकालते हैं पैसा। अब अगर मिड में आप पैसा निकालते हैं और मंथली निकालते हैं तो जो आपका एवरेज पीरियड होता है वो 6 होता है, ठीक है बात। तो यहाँ भी एवरेज पीरियड आपका 6 होगा। अगेन बात करें देव की ड्राइंग की, तो देव की ड्राइंग 38 वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ कि जो नई वाली बुक्स हैं, जो नया एडिशन है, उनमें ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब आपने टॉपिक खोलना है इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला, उस टॉपिक में क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, क्वेश्चन बाकी सेम है। बाकी मैं बता रहा हूँ आप लोग को, आप नोट डाउन करिए, फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो 38 वाला क्वेश्चन है, देव निकाल रहा है हर महीने 10,000 रुपए। सोच के देखिए जरा, देव की ड्राइंग पहले निकालते हैं, देव से ड्राइंग क्या रहेगी पूरे साल में। तो देव की अगर हम ड्राइंग निकालें, भाई वो बंदा निकाल रहा है देव 10,000 रुपए हर महीने की 15 तारीख को। अगर हर महीने की 15 तारीख को देव अगर ड्राइंग कर रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो एक साल में 12 बार ड्राइंग कर सकता है। यस और नो? एग्जैक्टली यस। तो ये 12 बार ड्राइंग करेगा, तो मतलब अल्टीमेट लेवल पे ये बंदा 1,20,000 रुपए फर्म से निकालने वाला है। इतनी बात क्लियर हुई होगी भाई। वो 10,000 रुपए निकाल रहा ना हर महीने, तो हर महीने 10,000 निकालने का मतलब हुआ कि वो बंदा 10,000 रुपए 12 महीने तक निकालेगा। अगर 12 महीने तक निकालेगा तो वो 1,20,000 रुपए निकालेगा। फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें अगर देव के लिए, तो उसका फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग, तो भाई 1,20,000 रुपए है, ठीक है भाई, इंटू रेट बाई 100 है, तो भाई 12% का रेट दिया हुआ है, 12/100 करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो एवरेज पीरियड रहेगा वो 6/12 रहेगा, है ना। 6/12 हमारा एवरेज पीरियड रहने वाला है बेटा, ठीक है बात। तो ये आपका 1/2 हुआ अल्टीमेट लेवल पर कट कर, ये आपका, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हुए, ये 2 6 12 ये कटा, अब 12 बचा यहाँ पर, और ये 2 0 बचे, तो 6 0 6 0 है ना। 6 0 की फिर 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 आया, 6 2 12 कैरी 1 आया ना, 6 1 1 तो कैरी 1 हो गया, तो ये आया 7,200 रुपये। तो इस बंदे की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पड़ेगी वो पड़ेगी इस बंदे को 7,200 रुपये, ठीक है बात। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो पा रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो हमसे क्या कहता है,
ठीक है, चलिए मैं इसको फिर रब कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लिए, उतारिए इसको आराम से। सेकंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 39 वाला एक क्वेश्चन इसमें है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ए विड्रॉ रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया है। देखो ठीक है, बात हो रही है दो पार्टनर्स की, यहाँ पे दो पार्टनर हैं, ठीक है, ये वाली बात तो है नहीं, अब देव और वो तो नहीं है, यहाँ बात है ए की कि भाई एक बंदा है ए, चलिए ठीक है। आगे इंफॉर्मेशन गिवन है दैट ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ए विड्रॉ रेगुलरली 4000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने वो 4000 रुपए निकालता है बेटा। ये कब निकाल रहा है? मंथली ड्राइंग है और हर महीने कर रहा है, ठीक है, मंथली ड्राइंग है और लेकिन कब कर रहा है बेटा? स्टार्टिंग में कर रहा है, ठीक है बात, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट इसका बंदे का गिवन हम लोग पे है। अच्छा, फिर हमको कहा है कि भाई ठीक बात, ए एंड बी आर ये हो गया एवरी मंथ फॉर द, अच्छा फिर आगे लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, आगे लिखा है ए ड्रॉ रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कब तक? फॉर 6 मंथ लिखा है, मतलब स्टार्टिंग में कर तो रहा है लेकिन कब तक बच्चे? लिखा है कि फॉर 6 मंथ, मतलब ये 6 महीने तक ही निकालता है सिर्फ, ठीक है बात। उसके बाद बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर अब गिवन है 5%, ठीक है बात। दोबारा क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन इज सेइंग दैट एक बंदा है जो हर महीने ड्राइंग करता है, लेकिन करता कब तक है भाई? वो ड्राइंग करता है मंथली, ठीक है, लेकिन कब तक? दिया है फॉर 6 मंथ। अगर हम बात करें, हमारा जो शॉर्टकट ट्रिक था वो था मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ, अगला कॉलम था क्वार्टरली ड्राइंग फॉर 12 मंथ, अगला ड्राइंग था मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ। तो इस वाले पीरियड की बात हो रही है, और इसके भी कौन से वाले पीरियड की भाई? वो बोल रहा है स्टार्टिंग, इसका स्टार्टिंग पीरियड, इसका इस वाले का लास्ट वाले का स्टार्टिंग पीरियड, मतलब कि 3.5। तो हमारा जो एवरेज पीरियड यहां बनने वाला है बेटा, वो बनने वाला है 3.5। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम निकालेंगे, वहां पर जो एवरेज पीरियड की हमको दिक्कत आती है, देखिए मंथली ड्राइंग है लेकिन 6 मंथ तक है और स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, तो बिल्कुल 3.5 का आपका एवरेज पीरियड बनने वाला है। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। तो अगर हम बात करें एज ड्राइंग, जो बंदा ए है उसकी पहले ड्राइंग देखिए कितनी, वो ड्राइंग अल्टीमेट लेवल पर ड्राइंग कितनी कर रहा है भाई? वो हर महीने 4000 रुपए निकाल रहा है, ठीक है बात। उसके बाद वो निकाल कब तक रहा है? 6 महीने तक, यानी 6 बार करेगा भाई, 6 महीने तक मतलब 6 बार करेगा। तो 4000 इंटू 6 किया तो यह आपका 6 जो 24,000 रुपए, तो ये आपका 24,000 रुपए की ड्राइंग इन टोटल करेगा। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से निकलता है भाई? निकलता है, फॉर्मूला हमारे पास है टोटल ड्राइंग मतलब 24,000 रुपए, ओके, 24,000 रुपए टोटल ड्राइंग हुई, मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 हुआ, तो रेट हमारे पास हमें गिवन है 5%, ठीक है बात, रेट हमको गिवन है 5%, तो 5 बाई 100 करेंगे हम लोग, और इनटू अगर हम बात देखें, अब हमें एवरेज पीरियड अपॉन 12 फॉर्मूला था, एवरेज पीरियड मैंने कहा यहां पर मंथली ड्राइंग है 6 महीने तक की, इस कॉलम की बात हो रही है और बात हो रही है स्टार्टिंग की, तो मतलब कि 3.5, तो अवर एवरेज पीरियड विल बी 3.5 अपॉन 100, ठीक है बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन, सॉरी नॉट 100, इट विल बिकम 12, आई एम सॉरी, इट विल बिकम 12, तो 3.5 अपॉन 12, तो इस तरीके से हमें ये 24,000 की टोटल ड्राइंग थी बंदे की, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमें गिवन है भाई 5% का उस पर पड़ने वाला है इंटरेस्ट, हमने इसलिए लिखा है 5 अपॉन 100। उसके बाद हमें जो एवरेज पीरियड की दिक्कत आई वो हमने लिखा हुआ है भाई 3.5, बिल्कुल हम 3.5 लिखेंगे, है ना बात। वो क्यों लिखा 3.5? क्योंकि भाई वो महीने के, इस महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहा है और वो है 6 मंथ तक, तो कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है, 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 100, 1200 बना, और मल्टीप्लाई किया आपका 3.5 और डिवाइड किया बच्चों 12 से, तो यह आया का 350 रुपए। तो हम इसका 350 रुपी चार्ज करेंगे, इस बंदे के लिए हम चार्ज करेंगे 350 रुपी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो नाउ स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है बात। तो थोड़ा लंबी होने वाली है वीडियो बेटा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट्स है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है, ठीक है बात। तो इस तरीके से जो एवरेज पीरियड की ट्रिक है बेटा, वो आपको कुछ क्वेश्चन के अंदर मैंने बता दी, इस तरीके से अप्लाई करते रहिएगा, है ना। तो क्वेश्चन करना फिर आपको टफ नहीं पड़ेगा। चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है बात। चलिए हमें एक नेक्स्ट, मतलब इस सीरीज का आखिरी देख रहे हैं, फिर एक हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमसे, वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, 40 वाला क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल में। आपके बुक में फिर मैं कह रहा हूं कि ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं, बट क्वेश्चन
जरूर अवेलेबल आपके पास रहेंगे। क्वेश्चन ना होने का कोई चांस बेटा आपके पास नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन आपके पास होंगे नो डाउट। चलिए अगली बात हमसे कह रहा है कि भाई वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म ही विड्रॉ 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि भाई एक कोई बंदा रहा होगा, कोई पार्टनर रहा होगा, तो वो क्या करता है, मान लिया वो पार्टनर एक्स था, मान लिया वो पार्टनर क्या था बेटा, एक्स था। क्वेश्चन बोल रहा है कि वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन ₹9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 9,000 निकालता है, ठीक है बंदा, कैसे भाई, क्वार्टरली दिया है कि क्वार्टरली ये बंदा पैसा निकालता है, ठीक है बात है ना, क्वार्टरली में कब ये पैसा निकाल रहा है, ही विड्रॉ 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी एंड में, हर क्वार्टर के एंड में ये बंदा पैसा निकाला करता है, ठीक है बात। फॉर फिर लिखा है थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इट विल बी 6% पर एनम, ठीक है बात, ये आपका 6% हो जाएगा। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ 6% गिवन है बेटा। कह रहा है कि एक पार्टनर है हमारे पास जो 9,000 रुपए हर क्वार्टरली निकालता है, और क्वार्टर भी कौन सा वाला भाई, एंड वाला, तो ये मंथली था, ये क्वार्टरली वाला कॉलम था, इस कॉलम की बात हो रही है, और इसके भी इस वाले कॉलम की बात हो रही है, एंड वाले पॉइंट की बात हो रही है, हर क्वार्टर के एंड में निकालता है, यानी जो एवरेज पीरियड रहेगा बच्चों इट विल बी 4.5, ठीक है बात। क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वार्टरली निकालता है, हर क्वार्टर में निकालता है, लेकिन क्वार्टर का भी कौन सा पॉइंट, एंड वाला पॉइंट। एंड वाला पॉइंट मतलब कि हमारा जो एवरेज पीरियड होगा बच्चों इट विल बी 4.5। तो करते हैं एक्स की ड्राइंग का, माना करिए एक्स है तो 40 वाला क्वेश्चन हमारे पास है। मान लिया इसकी टोटल ड्राइंग, सबसे पहले आप निकालिए टोटल ड्राइंग, इस बंदे ने टोटल ड्राइंग कितनी करी आखिरकार, तो टोटल ड्राइंग अगर देखें तो ये बंदा 9,000 रुपए निकाल रहा है। अब क्वार्टर का मतलब हुआ, कल आपको मैंने बताया था कि एक क्वार्टर में 4 महीने, 2 क्वार्टर में 8 महीने, है ना, तो इस तरीके से 3 महीने क्वार्टर का, क्वार्टर का मतलब 3 महीने, 3 महीने का एक क्वार्टर, 6 महीने का 2 क्वार्टर, 9 महीने का 3 क्वार्टर, 12 महीने का 4 क्वार्टर, तो एक साल में हो गए अल्टीमेट लेवल पर 4 क्वार्टर, है ना, तो ये होगा मल्टीप्लाई बाई 4 से, मतलब एक साल में वो 4 बार ही ड्राइंग कर सकता है अगर वो क्वार्टरली कर रहा है तो, ठीक है। तो 9 4 36, तो ये 36,000 रुपए टोटल निकालेगा, ठीक बात। अगेन हमारा फॉर्मूला हुआ, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग मतलब 36,000 रेट अपॉन 100, रेट हमारे पास है बेटा 6%, 6 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, तो एवरेज पीरियड हमारा यहाँ बनेगा बेटे 4.5 अपॉन 12, ठीक है बात। 36,000 इज द टोटल ड्राइंग इंटू 6/100 रेट हुआ, और 4.5 अपॉन 12 आपका एवरेज पीरियड हुआ बच्चों। तो ये कितना आ रहा देखते हैं, 36,000 विल मल्टीप्लाइड बाई 6/100, ठीक है, इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, तो इट विल बिकम 810। तो ये आ रही है आपकी बेटा अल्टीमेट लेवल पर 810 रुपए, यानी इस बंदे ने 810 रुपए की ड्राइंग कर रखी है, ठीक है बात। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। चलिए बच्चों, तो आगे अगर हम बात करें तो आगे हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में कई बार आया हुआ भी है ना, एग्जाम में अक्सर ही क्वेश्चन 2-3 बार ये एग्जाम में क्लैश हो चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है 43 वाला। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स, कनिका और गौतम 2 पार्टनर हैं, ठीक है बात करिए कि भाई कनिका और गौतम 2 पार्टनर्स हैं किसी फर्म के अंदर, ठीक है बात। डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1 विद कैपिटल 5 लाख 4 लाख रिस्पेक्टिवली। यहां तक की इंफॉर्मेशन मेरे किसी काम की नहीं है। कनिका विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंसेस फॉर हर सन, मतलब वो हर महीने या कुछ महीने में ड्राइंग करने का काम करती है, लेकिन अपने सन के लिए वो यूज कर रही है पैसा। अगर प्राइवेट यूज कर रही है पैसे का तो मतलब ड्राइंग है हमारे लिए। अब ड्राइंग कैसे गिवन है भाई, 1 अप्रैल में 10,000 रुपए निकाला, 1 जून को 9,000 रुपए निकाला, 1 नवंबर को 14,000 रुपए निकाला, 1 दिसंबर को 15,000 रुपए निकाला, मतलब अलग अलग डेट गिवन है बेटा, ना तो अमाउंट फिक्स है ना डेट फिक्स्ड है, मतलब ना तो अमाउंट फिक्स होता है और ना जब डेट फिक्स होती है। इररेगुलर ड्राइंग इसको हम कहते हैं। और इररेगुलर ड्राइंग को करने के 2 तरीके हुए, या तो आप सिंपल मेथड यूज करिए या फिर आप प्रोडक्ट मेथड यूज करिए। मैंने कल बताया था कि सिंपल सिर्फ नाम का सिंपल है, वो है सिंपल नहीं, तो आप हमेशा यूज करिए प्रोडक्ट मेथड, तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। अगले वाले बंदे के इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है कि गौतम विड्रॉ ₹15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी। जो गौतम है वो निकालता है 15,000 ऑन द फर्स्ट डे, मतलब पहली तारीख में वो निकालता है 15,000 रुपए। कब, एक बार अप्रैल में, एक बार जुलाई में, एक बार अक्टूबर में, एक बार जनवरी में, मतलब साल में 4 बार। साल में 4 बार का मतलब क्वार्टर की बात हो रही है, साल में 4 का मतलब हुआ क्वार्टर की बात हो रही है, क्योंकि क्वार्टर ही 4
मतलब अगर मंथली होगा तो आप 12 बार कर सकते हैं, क्वार्टरली होगा तो आप 4 बार कर सकते हैं, मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ होगा तो आप 6 महीने तक ही कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का पूरा बेस हमें दे रखा है। फिर हमसे बोला है आगे एक लाइन लिखेगी, ही ऑल्सो पेड 20,000 पर मंथ एज रेंट फॉर द ऑफिस ऑफ द पार्टनरशिप विच वॉज अ नियर बाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इसका इस लाइन का ना कोई तुक नहीं है बनता, ये फालतू की लाइन आपको दे रखी है, इसे इग्नोर करिएगा। फिर है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, हमें 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है बात। अच्छा पहले हम बात करते हैं कि जो बंदा गौतम है वो हर महीने 15,000 रुपए निकाल रहा है। तो ठीक है, मैं आपको फ्लैशबैक दे दूं हल्का सा। 15,000 रुपए निकाल रहा है, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लें, इस पर थोड़ा लाइट दे दें कि क्या कर रहा है। 15,000 रुपए निकाल रहा है, कब कितनी बार? 4 बार। तो 15 चक्को 60,000, वो टोटल निकालेगा बेटा 60,000 रुपए। पहले हम इसका सॉल्व करते हैं आराम से। वो बंदा निकालेगा 60,000 रुपए, हाँ है ना भाई। 15,000 रुपए निकाल रहा है, कब तक? अगर क्वार्टर की बात कर रहा है तो क्वार्टर मतलब 4 हुआ, तो 15,000 इंटू 4 बट्टे, है ना, 15,000 इंटू 4 करोगे तो ये बनेगा बेटे 60,000 रुपए बनेगा, इन टोटल 60,000 रुपए। चलिए, तो इसने अल्टीमेट लेवल पर 60,000 रुपए निकाले, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि हर महीने की पहली तारीख को, देखो क्या दिया हुआ है ना, गौतम विड्रॉ 15,000 ऑन द फर्स्ट डे मतलब पहले दिन, अप्रैल, है ना, मतलब 4 बार निकाला फर्स्ट डे, मतलब वो बात कर रहा है क्वार्टर की, बात कर रहा है स्टार्टिंग की, यानी जो इसका एवरेज पीरियड होने वाला है बेटा वो होने वाला है 7.5। तो इसके लिए जो एवरेज पीरियड हम यूज करेंगे वो 7.5 यूज करेंगे। बाकी बात है सेम है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत परेशानी अब तो नहीं होनी चाहिए, है ना बात। तो अगर इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हम देखें टोटल ड्राइंग कितनी रहेगी भाई इसके लिए। तो गौतम निकाल रहा है बेटा 15,000 रुपए हर महीने, तो 15,000 हर महीने अगर निकालते हैं आप और आप क्वार्टर वाला यूज करें तो आपको 60,000 रुपए निकाल आप सकते हैं इन टोटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर हम बात करें बेटे, इट विल बी टोटल ड्राइंग 60,000 रुपए इंटू रेट बाई 100। रेट हमको गिवन है भाई, इस क्वेश्चन में हमको रेट गिवन है 6%, ठीक है, तो 6/100। देन हमें एवरेज पीरियड की दिक्कत है, तो एवरेज पीरियड का मतलब हुआ 7.5, क्यों? क्योंकि वो हर क्वार्टर की बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है, तो ये 7.5 इसका बनेगा एवरेज पीरियड। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये जो आंसर आएगा इसका वो रहेगा आंसर बेटा किस चीज का, कि गौतम ने कितनी ड्राइंग आपका कर रखी है। तो करते हैं बात इसके ऊपर, ठीक है बात। तो यहाँ पर 60,000 इन टोटल ड्राइंग करी इंटू 6/100, ठीक है, और फिर इंटू आपका 7.5 रहेगा और डिवाइड बाई 12 रहेगा, तो ये आ रहा आपका 2250, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बेटा आया 2250 रुपए। तो इतनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम बेटा गौतम से करेंगे। तो ये बात हो रही है गौतम की, जो गौतम है वो विड्रॉ करता है इस तरीके से, तो ये सारी की सारी बात गौतम की है। और क्वेश्चन में बेटा ये क्वेश्चन नंबर इस वाली बुक में जो मेरे पास पुराना एडिशन है इसमें 43 वाला क्वेश्चन है, और एक जो हमने टोटल ड्राइंग निकाली है हमने निकाली बेटा गौतम की, ठीक है। बात याद रखिएगा कि ये गौतम की ड्राइंग है, ये बात गौतम के लिए हो रही है, ठीक है। तो ये गौतम को तो हम इस तरीके से करेंगे। फिर जो कनिका की ड्राइंग है वहां पर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन तो है, अमाउंट भी गिवन है, लेकिन दोनों इरेगुलर हैं। अगर इरेगुलर हैं तो मैंने बताया कि हम या तो सिंपल यूज करें या फिर हम प्रोडक्ट यूज करें, ठीक है बात। या तो हम करें सिंपल यूज या हम करें प्रोडक्ट यूज। इस क्वेश्चन में हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा इजी रहता है, तो देखो उसे हम यूज करते हैं अभी, ठीक है। चलिए, ये आखिरी बात हमारे इस टॉपिक की है, और सारे क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले करवाए। ऐसे ही आप कुछ क्वेश्चन बचे हुए कुछ क्वेश्चन है इसमें, 2 से 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है बात। और जो मैंने करवा दिया उनकी तो प्रैक्टिस आपने करनी ही करनी है। तो हम सिंपल मेथड अगर यूज करें, है ना, हम यूज कर रहे हैं सिंपल, सॉरी हम यूज कर रहे हैं नॉट सिंपल, हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। तो जो प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है, हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करने जा रहे हैं बच्चों। तो प्रोडक्ट मेथड हमसे क्या कहता था बेटा, सबसे पहले कॉलम बनेगा डेट ऑफ ड्राइंग का, मतलब ड्राइंग की डेट क्या थी, सबसे पहले ये कॉलम बनेगा, एक कॉलम। फिर यहाँ पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या था, वो कॉलम बनेगा, यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे बच्चों। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे मंथ, ठीक है, यहाँ मंथ लिखेंगे लेफ्ट, है ना, लेफ्ट आफ्टर द ड्राइंग, यानी आफ्टर द ड्राइंग, यानी ड्राइंग करने के बाद कितने महीने शेष रहे वो हम यहाँ लिखेंगे। इधर हम लिखेंगे अमाउंट, ठीक है, प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ, मतलब यहाँ हम करेंगे बेटा प्रोडक्ट, ठीक है बात। अच्छा, अब देखते हैं इसने डेट कब इसने कौन कौन सी डेट पर इसने ड्राइंग कर रखी है। पहली ड्राइंग इसकी 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल। तो जो 1 अप्रैल को ड्राइंग है वो कितनी है बेटा, वो आपकी 10,000 रुपये है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ये आपकी 10,000 रुपये है। चलिए, उसके बाद है 1 जून को आपने करी, ठीक है, 1 जून को आपने क्या करी बच्चों, ड्राइंग करी, वो करी कितनी बेटा
9,000 रुपये। चलिए अगली बात इसने करी है 1 नवंबर को, 1 नवंबर, तो ये 1 नवंबर को निकाला बंदे ने 14,000 रुपये निकाला हुआ है। चलिए नाउ 1 दिसंबर, तो अगला है 1 दिसंबर को इसने निकाली 5,000 रुपये। ठीक है बात। चलिए और वही रेट आपका जो है वो रेट आपका सेम है, इट विल बी 6%। तो करते हैं, देखिए 1 अप्रैल हो गई, अमाउंट आ गया, मतलब यहाँ डेट आ गई, यहाँ आपका अमाउंट आ गया। ठीक है बात। इधर हमारा मंथ लेफ्ट आफ्टर द ड्राइंग, ड्राइंग के बाद कितने महीने शेष रहे, अगर आप अप्रैल में निकालें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे के पूरे 12 महीने आपके बचे हुए हैं। तो ये 12 से मल्टीप्लाई होने वाला है। जून की अगर बात करें तो जून 1 तारीख को है तो जून भी काउंट होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 10 महीने शेष हैं अभी भी। उसके बाद अगर बात करें नवंबर, ठीक है, तो अप्रैल के बाद पूरा 12 महीने थे, जून के बाद पूरा बेटा 10 महीने थे, और बात करें अगर हम नवंबर है ना, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5 महीने बेटा। अगर बात करें दिसंबर की तो दिसंबर काउंट होगा क्योंकि 1 दिसंबर लिखा हुआ है, दिसंबर है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, तो 4 महीने। तो ये आपका इन टोटल बात हुई पूरी। तो 12 10,000 आपका हुआ 1,20,000 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। उसके बाद अगर बात करें 9 10,000 तो 90,000 रुपये आपका यहाँ पर आएगा, तो मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है हम लोग को। ठीक है, और 14 पंजे होता है 70,000 रुपये यहाँ आ गया बेटा आपका। उसके बाद करें 5 चक्को 20,000 रुपये आपका ये आ गया। ठीक है, इन टोटल अगर बात करें 1 20 90 2 10 और 90 3 लाख रुपये आपका ये टोटल आ रहा है। तो 3 लाख रुपये आपका ये टोटल ऑफ द प्रोडक्ट आ गया। ठीक है बात, इसे आप टोटल कर दीजिए, तो ये आपका हुआ टोटल ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल अमाउंट, है ना, तो टोटल अमाउंट उसने इतना निकाला होगा, इस तरीके से हम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना बेटा, अब इस केस में फॉर्मूला हमारे पास था, इस प्रोडक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला था बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हमारे पास था, दैट इज टोटल ड्राइंग, है ना। तो टोटल ड्राइंग कितनी करी वो यहाँ लिखेंगे, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई रेट बाई 100। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे रेट बाई 100, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 1/12। ठीक है बात, टोटल ड्राइंग इसने करी 3 लाख रुपए, हमारा जो अमाउंट आया है ना, तो 3 लाख रुपए, या टोटल ड्राइंग कह लीजिए या टोटल, है ना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कह लीजिए, तो ये हो गया आपका 3 लाख रुपए इंटू रेट आपका 6/100 है बेटे, और ये आपका 1/12। तो अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो 6 1 जा 6 2 जा 12, है ना, ये कटा आपका 0, 2 0 जार 0, 2 0 जार 0, फिर 0 और 2 3 6, तो ये आपकी 6,000 रुपये, नहीं 6 तो नहीं आएगी, I'm सॉरी, ये 2 0 2 0 2 0 और ये कुछ 15 19 50 से कुछ समथिंग आ रही है। चलो एक मैं 3,000 का आधा 1,500 रुपये, सॉरी ये आ रही है आपकी 1,500 रुपये, 3,000 का आधा किया तो 1,500 रुपये आ रही है, ये आपकी 1,500 रुपये की ड्राइंग पर इंटरेस्ट पड़ेगा इसको। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बात, आई होप बात क्लियर भी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। तो अब इतना आप रिवाइज करिए, कल हम किसी दूसरे टॉपिक पर, यानी जो गारंटी वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, उस पर बात करेंगे, और दैट विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर अस। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो इतना एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, जितना एग्जाम ओरिएंटेड है वही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। रिवीजन की सीरीज हम लोग की चल रही है, वी नो वेरी वेल। तो इतना हम लोग पढ़ते हैं। कल हम बात करेंगे गारंटी के ऊपर, कल हम उसका बेसिक सीखेंगे, परसों उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, परसों इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए आप इतनी पढ़ाई करिए, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। ठीक है, एंजॉय करिए आप।